नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा मिरर वर्क का डे 17 है, हाउ टू डील विथ स्ट्रेस विथ सेल्फ लव। सो फ्रेंड, इस सेशन में उन्होंने स्ट्रेस को बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है और उन्होंने बहुत डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी हमें बताया है। तो लुइस से आगे कहती है कि स्ट्रेस जो है ये हमारा फियरफुल रिएक्शन है टूवर्ड कांस्टेंट लाइफ चेंजेस, जिसको हम हैंडल नहीं करना चाहते हैं, उससे हम कोप अप नहीं हो पाते हैं और फिर हम कुछ इमोशंस को फील करते हैं जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो फ्रेंड, आपने भी फील किया होगा कि हम इस शब्द को बहुत इजीली यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी देखो, जो भी देखो, वो इसी शब्द को यूज़ करता है कि मैं स्ट्रेस आउट हूँ, मैं बर्न आउट हूँ। तो फ्रेंड, हमने स्ट्रेस इस शब्द को आजकल एज अ एक्सक्यूज़ ले लिया है ताकि हम हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड कर सकें। तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक फियरफुल रिएक्शन है। जिस समय आप आपके फियर को रिलीज करना चालू कर देंगे, उसी समय आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। एक पीसफुल इंसान जो है वो कभी भी स्ट्रेस आउट नहीं होता है। तो जब आप इस तरह के फीलिंग को फील करते हैं तो अपने आप से पूछिए कि मैं किस चीज़ की चिंता कर रहा हूँ, किस चीज़ से मैं डर रहा हूँ। तो लुइस से कहती है कि जब वो लोगों को पूछती है तो उनके अंदर तरह तरह के डिफरेंट रीज़न होते हैं, जैसे कि मनी हो गई, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गए और सो ऑन। और मेन कंसर्न उनका ये होता है कि इन सारी चीज़ों को सेफली किस तरह से हैंडल करें। और फिर इस तरह का डर उनके अंदर और बहुत सारे डर क्रिएट करता है जिसको वो स्ट्रेस कहते हैं। लुइस से आगे बोलती है कि एक बात उन्हें उनके टीचर ने बोली, वो है टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी। ये शब्द जब मैंने सुना तो इस शब्द ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो ये जो एक्सप्रेशन है टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, तो जब भी मैं किसी निगेटिव पॉसिबिलिटीज़ को देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि मेरी जो लिमिटेड माइंड थिंकिंग है उसके बियॉन्ड भी कोई और पॉसिबिलिटी है। तो जब हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होती है, मगर हम जब स्ट्रेस आउट होते हैं तो हम सिर्फ निगेटिव पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ही सोचते हैं। तो उसके आगे उन्होंने लिखा है और हमें एक्सप्लेन किया है, ये प्योर साइकोलॉजी है फ्रेंड, कि हम इस तरह से क्यों सोचते हैं, हम निगेटिव ही क्यों सोचते हैं। तो इस चीज़ को आप पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको भी आपके बहुत सारे पैटर्न और आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं ये आपके समझ में आएगा और फिर आपको आपके इश्यू को रिजॉल्व करने में भी हेल्प होगी। तो वो लिखती है कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो ब्रॉट अप हुई। तो कोई भी इंसान जो निगेटिव और डिफ़िकल्ट कंडीशन से आया होता था वो मुझे क्रिटिसाइज करता था क्योंकि वो खुद बहुत निगेटिव होता था। एज अ किड वो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाई और उन्होंने उन सारे क्रिटिसिज्म को सच मान लिया और फिर वैसे ही उनके बिलीव बन गए और फिर वैसे ही उनका माइंड कंडीशन हो गया कि ये मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये काम तो मैं कर नहीं सकती, या फिर ये मेरी लिमिट है। तो उस कारण ये हुआ कि वो आउटर वर्ल्ड में तो कभी किसी को डम या सिली नहीं लगी, परंतु उनके अंदर ही उन्हें लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बिलीव उनके बचपन से बन चुके थे। तो जब हम छोटे होते हैं 5 से 6 साल के, तब तक हमारे सारे बिलीव बन जाते हैं और एज अ टीनेजर फिर हम उन सारे बिलीव को जीने लगते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेती हूँ मगर मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे पास गुड इनफ टाइम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के साथ, बिलीव के साथ हम जीते रहते हैं। तो जब आप बड़े होते हैं और आपके विचारों के प्रति, आपके बिलीव के प्रति जब आप अवेयर होते हैं तो आपके पास फिर 2 चॉइसेस होती है।
एक आप आपके जो लिमिटेड बिलीव है उनके साथ ही जीते रहे या फिर उन्हें ड्रॉप आउट करें और फिर ड्रॉप आउट करके न्यू टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज को अपनाएं कि आप गुड इनफ हो। आपके अंदर भी वो सारे टैलेंट है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आपके सामने जो भी सिचुएशन आएगी उसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। आप गुड इनफ हो, आपके अंदर भी वो सारी पॉसिबिलिटीज है। आप भी उन सारी रिमार्केबल चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो बड़े बड़े लोगों ने की है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। ये बड़ा था मगर बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसके बाद उन्होंने अफर्म करने के लिए बोला है कि आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड एफिशिएंट एवरी डे। देयर इज नो लिमिट ऑन माई ability. I am becoming more and more confident and efficient every day. There is no limit on my ability. So इसे आप रिपीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इसे सबने करना चाहिए। खास करके जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट और जल्दी स्ट्रेस आउट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्टेप 1 में हमें ये करना है कि हमें किसी कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाना है। अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल बना लीजिए और फिर स्लोली आपकी आंखों को बंद कर लीजिए। फिर स्टेप 2 में हमें ये करना है कि जब हम कंफर्टेबल फील करें तो हमको 3 डीप ब्रेथ लेने हैं और छोड़ने हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, हाँ। उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि आपकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है, वो एक कोट के रूप में आपके शरीर पर लदे हुए हैं और आपको उस कोट को निकालना है। तो इमेजिन कीजिए कि धीरे धीरे आप इस कोट की बटनों को निकाल रहे हैं और फिर आप इसे निकाल के धड़ाम से ज़मीन पर गिरा देंगे और आपके जो सारे फियर है, टेंशन है, वरी है, वो उसके साथ ही निकलते जा रहे हैं, निकल गए हैं। फील कीजिए आपका जो सारा हेवीनेस है, बर्डन है, वो निकल गया है और आपकी सारी बॉडी और आपके मसल रिलैक्स हो गए हैं और आप बहुत ही शांति को फील कर रहे हैं। आपकी आंखें बंद ही रखें जब तक आपको फील होता है। उस मोमेंट को आप जीने की कोशिश कीजिए। उसके बाद स्टेप 3 में आपको आपकी आंखें खोलनी है जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं और फिर मिरर में देख के इसे बोलिए, आई लेट गो माई ऑल फियर, आई रिलीज माई ऑल टेंशन, आई एम एट पीस, फ्रीडम फ्रॉम ऑल स्ट्रेस इज माई डिवाइन राइट, आई लेट गो माई ऑल फियर, आई रिलीज माई ऑल टेंशन, आई एम एट पीस, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज माई डिवाइन राइट। तो फ्रेंड, इस अफर्मेशन को आप रिपीट करते रहिए जब तक आप इस चीज़ों को इंटरनली फील नहीं करते। सो फ्रेंड, इस अफर्मेशन में आप कर सकते हैं जो मैं करती हूँ। तो आप जब बोलते हैं आई लेट गो ऑल फियर, आई रिलीज ऑल टेंशन, उसके बाद मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, डिवाइन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डिवाइन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो जब आप किसी पे ट्रस्ट दिखाते हैं, आपका जो भी टेंशन है उनके ऊपर डाल देते हैं कि अब आप संभालो, तो आपके अंदर एक पीस क्रिएट होता है और फिर आप बोल सकते हैं आई एम एट पीस। सो आप भी आपके ट्रस्ट के अनुसार आप करके देखिए। तो इसके बाद फिर आपको 3 डीप ब्रेथ लेने हैं और आपको बोलना है, मैं खुद पर बहुत विश्वास करती हूँ और मैं बहुत ही कैपेबल हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ जो मेरे रास्ते में आती है। और 4th है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ में विश्वास रखती हूँ। सो ये सारे जो अफर्मेशन है 4, ये हमारे सेल्फ एस्टीम को, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं।
सो फ्रेंड, इसको आप एवरी डे, क्योंकि हमारे पास 1 वीक का टाइम होता है, तो एवरी डे आप इसको 7 टाइम या 5 टाइम्स या डे में 2 टाइम्स भी अफर्म करते हैं तो ये आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ाता है। सो फ्रेंड, इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहिए जब भी आप स्ट्रेस आउट होते हैं। सो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि इस एक्सरसाइज को आप आपके लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।